इस समय अगड़ा पिछड़ा साथ में रहेंगे। किसके साथ रहेगा इस बार? एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए के साथ रहेगा। कि जहाँ चमन का हर फूल खुशबूदार होता है, जहाँ का माटी का हर लाल फर्जदार होता है, रोज रहती है फिजा में बहारों की जमघट, जहाँ का जन जन दिलदार होता है। अब अगला का घर क्या है वो जाने, मेरा घर में सब कुछ क्लियर है और हम लोग एक साथ हैं और एनडीए बहुमत से यहाँ से विजयी बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास शो पावर का संघर्ष को पावर्ड बाय सर्वोकॉन। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस समय मेरी मौजूदगी जहानाबाद के अंबेडकर चौक पर है, जहां आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले चरण का जो मतदान 6 नवंबर को होना है उसके लिए यहाँ पर नॉमिनेशन प्रक्रिया हो रही है। इसीलिए यहाँ पर बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है। इसके आगे नॉमिनेशन प्रत्याशी अपने अपने करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल इस बार बिहार में है। तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ। चुनाव बेहद करीब आ चुका है, किस तरह से देखते हैं, क्या लोगों के मुद्दे रहने वाले हैं? इस समय अगड़ा पिछड़ा साथ में रहेंगे। किसके साथ रहेगा इस बार? एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए के साथ रहेगा। सीट शेयरिंग देख रहे हैं कि एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसका अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला तय नहीं घर हुआ ओके है। अब अगला का घर क्या है वो जाने, मेरा घर में सब कुछ क्लियर है और हम लोग एक साथ हैं और एनडीए बहुमत से यहाँ से विजयी बनेगा। ठीक है, एनडीए बहुमत से जीतेगी इस बार, ये कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा विकास कुमार शर्मा नाम है। किस तरह से देखते हैं चुनाव आ रहा है, क्या लोकल मुद्दे रहने वाले हैं जहानाबाद के, कि पूर्व विधायक जो हैं यहाँ पर उन्होंने क्या काम किया और जो अभी मौजूद आप किसे पसंद करेंगे? हम तो अभी नए ही करेंगे ना, कि मेरा काम हो, मेरा क्षेत्र में हो। तो किसे देख रहे हैं कि आपका कौन करेगा? देखिए, हम लोग ऋतुराज जी के करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं। किस पार्टी से आते हैं? किस पार्टी से आते हैं? वो तो अभी तीर साल से जदयू से आ रहे हैं। एनडीए से। हाँ, एनडीए से। तो पूर्ण समर्थन उनका रहेगा। उनका ही रहेगा। और विपक्ष के लिए? विपक्ष के लिए जो रहेगा वो अपना समझे, इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं। हम लोग जिसको इस बार जीरो पे रहेगा। विपक्ष का कोई इस बार शोरगुल नहीं है। एनडीए ने बहुत बढ़िया से टिकट बंटवारा किया है, अगड़ों को भी रखा है, पिछड़ों को भी रखा है, समन्वय बना के रखा है। इसलिए एनडीए यहाँ से बहुमत से ही जीतेगा। तो नीतीश कुमार क्यों पसंद है, क्या वजह लगती है आपको? कुछ 2-3 उनकी खूबियाँ जो आपको उनकी लगती हाँ, नीतीश कुमार जी विकास किए हैं। रोड पहले हम लोग का रोड नहीं था, बिजली नहीं था, आज बिजली भी फ्री कर दिए 125 यूनिट। उससे भी बहुत सारा गरीब का फायदा है। राशन मिल ही रहा है। आयुष्मान कार्ड मोदी जी के कृपा से बना ही है। जो गरीब के लिए करना चाहिए उन्होंने नीतीश जी और मोदी जी ने मिलके किया है। इसलिए लोगों का एकदम अंतर मन से लोगों का मन है कि नहीं, एनडीए हम लोग को जिताना है। एनडीए। विपक्ष तमाम आरोप लगा देता है। विपक्ष का आरोप लगाना तो राजनीति में चलते रहता है, लेकिन एनडीए एकदम यहाँ से बहुमत से जीतेगा। क्या नाम दादा? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? हम लोग तो हैं मखदूमपुर विधानसभा से। मखदूमपुर विधानसभा। क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? एनडीए जीत की ओर अक्सर है। सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत में 160 से 70 हम लोग की सीट आएगी। तो नीतीश कुमार पसंद है? हाँ, 100%। नीतीश कुमार इज द बेस्ट सीएम बिहार। क्या खूबी आपको लगती है उनके अंदर की, क्या काम उन्होंने सबसे बेहतर किया? सबसे बेहतर काम किया कि कम्युनिकेशन का साधन बहुत अच्छा किया, और उसके बाद शांति अमन चैन हुआ। पब्लिक के दिलों में वो राज कर रहे हैं। और नीतीश कुमार सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को, मोदी जी दोनों मिलकर बिहार के विकास की गाड़ी को रफ्तार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने मेट्रो दिया, बिजली मुफ्त दिया, जीविका वालों को 10,000 रुपया दिया, मुफ्त में राशन दिया, स्कूल का बिल्डिंग अच्छा हुआ, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हुआ, स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छा हुआ, प्रशासनिक शांति माहौल बनाए हुए है। रात में 12 बजे भी हम लोग कहीं जाते हैं तो कहीं डर भय के नाम का चीज़ नहीं है। और जो तेजस्वी कहते हैं बोले नीतीश जंगल राज ला दिए। जंगल राज को वापस हम लोग आने नहीं देंगे। जंगल राज प्रयास में है, लेकिन जंगल राज फिर बिहार में वापसी आने की कोई संभावना नहीं है। पूरी तरह से खुश है नीतीश सरकार? 100%। ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम दादा? महेश कुमार मिश्र। किस तरह से देख रहे हैं, चुनाव बहुत करीब आ चुका है, तो क्या है मन में? आप तो बहुत सरकार देख चुके होंगे। हाँ, क्योंकि इस बार क्या मन में है? क्योंकि
चुनावी माहौल तो विद्यार्थी जीवन से ही देख रहा हूँ। पहले की अपेक्षा बहुत कुछ बदलाव भी हो चुका है और वर्तमान सरकार के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बातें कही। विशेषकर ये कहना है कि चूँकि मैं साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच से आता हूँ, तो साहित्यकारों और कलाकारों के लिए इस सरकार ने जो पेंशन योजना चलाई 3000 रुपये और वृद्धों के लिए 1100 रुपये, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारा कार्य सरकार में हुआ है और ख़ासकर हम साहित्यकारों कलाकारों के लिए जो हुई है अभी तक नहीं हुआ था, ये सरकार ने उपलब्धि दी है, मान सम्मान बढ़ाया है। तो कुछ साहित्य कला अगर आप दिखाना चाहें कि नीतीश जी के लिए कुछ साहित्य कला आप दिखाएं तो क्या कहें? देखिए, साहित्यकार और कलाकार जो होते हैं सबके लिए होते हैं, खास के लिए नहीं होते हैं, आम के लिए होते हैं। जरूरत पड़ेगी तो ऐसा चीज़ को रखूंगा जो सबके लिए हो, अमन चैन की कामना। सुनाइए बिहार चुनाव के ऊपर। देखिए, चुनाव पर भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ सबों के लिए, चाहे जो हो, आम जन हो या जो हो जिला के हों, कि रहे सुनहरा सदा सवेरा शान सितारों वाली, रहे भी हस्ती कली कुसुम की कांत कतारों वाली, रहे उत्सव उत्साह हमेशा हीरे हिये हवेली, रहे उमंग उल्लास नया नित निशा नई नवी। जहाँ तक जहानाबाद की बात है तो जहानाबाद वो जगह है, मैं पटना के मंच पर भी कह चुका हूँ, कि जहाँ चमन का हर फूल खुशबूदार होता है, जहाँ का माटी का हर लाल फर्जदार होता है, रोज रहती है फिजा में बहारों की जमघट, जहाँ का जन जन दिलदार होता है। इतना ही नहीं, जहानाबाद जिले में कभी रात नहीं होती। मैंने राजधानी के मंच पर भी ऐलान किया है। क्यों? कि जो जहानाबाद में होता है कहीं नहीं होता है। जहाँ कांटों के बीच पराग पलता है, जहाँ सितारों के बीच सूरज ढलता है, और रात की बात तो कुछ कहना ही नहीं, जहाँ दिन में भी रोज चिराग जलता है, वो जहानाबाद है। क्योंकि मैं साहित्यिक संस्था राष्ट्रीय स्तर की शब्दाक्षर से आता हूँ। अभी शब्दाक्षर ने जहानाबाद जिले का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन किया है और सरकार के साथ हम जनता का भी सहयोग, आप लोग का भी सहयोग मिलेगा तो हमारी गतिविधियाँ और विकसित होगी। तो इस बार अब नीतीश कुमार से और क्या उम्मीद रख सकते हैं आप? हाँ, इनसे उम्मीद है कि अभी तक ले जो इन्होंने किया बहुत कुछ अच्छा ही किया है, आगे भी है और अच्छा ये करेंगे, ऐसा हम लोग की तो इनके जो साथ नारा ये लोग दे रहे हैं एनडीए की 2025 फिर से नीतीश, तो वो इस बार भी बरकरार रहेगा? उम्मीद तो लगता है। हाँ, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है, सबों के लिए, चाहे दलित वर्ग के हों, बुजुर्ग के हो, साहित्यकार हों, कलाकार हों, वृद्धजन हों, सबको लिए धर्म कुछ नहीं देखा, सबके लिए विकास सबको लेकर के इन्होंने किया है। ये मैं कैसे कह दूं, सबके लिए किया है। क्योंकि मैं ब्राह्मण जाति से आता हूं, इन्होंने ब्राह्मणों का भी मान सम्मान दिया है। 11 में पूरे बिहार स्तर पर ब्राह्मणों की बैठक हुई थी, उस पर भी इन्होंने सबका अभिवादन किया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की है, यहाँ पर सभी का यही कहना है कि जो नीतीश कुमार है उन्होंने ना जाति देखी ना धर्म देखा, बिना जाति धर्म देखकर उन्होंने सभी के विकास के लिए काम किया है। तो ऐसे ही लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे द हिंदी टॉप के साथ।